दुनिया में करोड़ों लोग अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, उसकी तरफ कदम भी बढ़ाते हैं और रास्ते में आते हैं चैलेंजेस, क्योंकि कभी भी कोई बड़ा सपना बिना चैलेंजेस के पूरा नहीं होता और वहाँ पर वो हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। क्या आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं? आइए समझते हैं एक कहानी से। दोस्तों, एक बार एक राजा था और राजा को अपने गुप्तचरों से पता चला कि उनके ऊपर बड़े राजा जो सम्राट बनना चाहते थे वो अगले हफ्ते आक्रमण करना चाहते हैं। तो राजा ने अपने सेनापति को बुलाया और ये सारी बात उससे कही। सेनापति ने कहा उनकी सेना बहुत बड़ी है, हम एक काम करते हैं, हम सरेंडर कर देते हैं। राजा को ये बात अच्छी नहीं लगी। वो अपने गुरु पर बहुत विश्वास करते थे और वो गुरु जी के पास गए। गुरु जी ने कहा कि अगले हफ्ते वो आप पर आक्रमण कर रहे हैं, आप एक काम करो, अपनी सेना को तैयार करो और कल ही कूच कर जाओ। राजा ने कहा लेकिन मेरे सेनापति ने कहा है कि हम तो हार जाएंगे। कहते हैं ऐसे सेनापति को सेनापति रहने की ज़रूरत ही नहीं है, उसको तो डाल दो जेल में। तो राजा हैरान हो गए कि फिर सेनापति कौन बनेगा। गुरु जी ने कहा सेनापति मैं बनूंगा, कल सेना को तैयार करो और मैं उनको साथ लेकर जाऊंगा। अगले दिन जब गुरुजी ने देखा कि पूरी सेना का मनोबल टूटा हुआ है, फिर भी वो उनको साथ लेकर चले। एक जगह पर आकर संध्या हो गई और गुरुजी ने कहा कि यहीं पर रुक जाते हैं और सामने जो पहाड़ी है वहाँ पर वो जो मंदिर दिख रहा है आपको, मैं वहाँ पर भगवान जी से बात कर आता हूँ, क्योंकि मुझे भगवान जी से डायरेक्ट पता चल जाता है कि हम आगे बढ़ें या नहीं बढ़ें। सेना को ये बात अच्छी लगी, उन्होंने वहाँ पर अपना पड़ाव किया और गुरुजी चले गए पहाड़ की तरफ। थोड़ी देर बाद जब गुरुजी पहाड़ से वापस उतरे तो गुरुजी ने कहा कि मेरी भगवान जी से बात हो गई है और भगवान जी ने कहा कि अगर यहाँ रोशनी हो गई इसका मतलब आप जीत जाएंगे और आप आगे कूच कर जाना, और अगर यहाँ पर अंधेरा रहा तो आप वापस चले जाना। और थोड़ी देर बाद जब संध्या हुई उस समय देखा कि उस जगह पर पूरी तरह से प्रकाश था। सारी सेना बहुत खुश हो गई, भगवान का उनको जैसे आशीर्वाद ही मिल गया हो। अगले दिन बहुत बड़े हुए मनोबल से पूरे सेनापति के साथ में वो सेना गई और वहाँ पर 2 दिन में ही जीतकर वापस आ गए। जब वापस आए उसी पहाड़ के पास सारी सेना रुक गई। उनका चलते हैं ऊपर मंदिर में और भगवान जी का थैंक यू करके आते हैं। गुरु जी ने कहा कि यहीं आप थैंक यू कर दो। उनका नहीं, ऊपर जाएंगे क्योंकि भगवान जी ने आपसे डायरेक्ट बात की थी, हम तो वहीं पर जाकर थैंक यू करेंगे। गुरु जी ने कहा वहाँ पर कोई मूर्ति नहीं है, कोई मंदिर नहीं है, वो पुराना एक खंडर है। मैं तो वहाँ पर एक बड़ा सा दिया जलाकर आया था और जैसे ही रात हुई वहाँ पर रोशनी रोशनी आपको दिखाई दी, क्योंकि भगवान है, अभी भी हैं, हम सबके दिलों में है, हम सबके साथ में है। हर इंसान के अंदर भगवान बसा हुआ है। क्यों? क्योंकि जो हार जाता है वो हमेशा ही मन से पहले हारता है, बाद में उसको हार मिलती है, और जो जीतता है वो मन से जीतता है। इसलिए कहा जाता है मन के हारे हार हैं, मन के जीते जीत। तो दोस्तों, आप हताश होकर बैठे हैं, आप निराश होकर बैठे हुए हैं, या सपनों को पूरा करने के लिए कदम बढ़ाने के लिए तैयार हैं? अगर सपनों को पूरा करने के लिए तैयार हैं तो एक कदम आगे बढ़ाओ, हिम्मत को अपने अंदर लेकर आओ, साहस को अपने अंदर लेकर आओ। आएंगे चैलेंजेस, उनका सामना करो और जीत आपकी पक्की है। ऑल द बेस्ट।